कराची जो कभी रोशनियों का शहर और अमन का गहवारा था, आजकल बदअमनी, लाकानूनियत और दहशतगर्दी की लपेट में है। ऐसा नहीं लगता जैसे शहर को दहशतगर्दों के हवाले गिरवी रख दिया गया है। न जान महफूज है, न माल और न ही इज्जत व आबरू। स्ट्रीट क्राइम की बिगड़ती हुई सूरत हाल पे ना तो कोई हुकूमत की तरफ से ठोस इक़दाम दिखता है और ना ही कोई पॉलिटिकल बिल नजर आती है। तमाम सियासी जमातें शोर तो बहुत करती हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम देखने में नहीं आता। हर पार्टी हुकूमत में भी है और ऑपोजिशन में भी। हद तो ये है कि आपके अपने घर के बाहर ही कोई आए और आपका पर्स, घड़ी, मोबाइल वगैरह छीन के ले जाए तो क्या हालत हो जाती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे ये तो मानते हैं शहर में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि कराची में दुनिया के कई बड़े शहरों के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम में बहुत कमी है। आसान अल्फाज में ये कि अभी भी हालात खराब होने में मजीद गुंजाइश बाकी है। जी जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल में नीपा चुरंगी के पास। यहाँ मैं अपने चारों तरफ इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ, हॉस्पिटल देख रहा हूँ, बैंक्स देख रहा हूँ। यहाँ पे लोगों से मालूम करते हैं, स्टूडेंट से पता करते हैं कि वो स्ट्रीट क्राइम से कितने महफूज हैं। आइए मेरे साथ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आप क्या समझते हैं यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का रेट बढ़ा है कि घटा है? बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है यहाँ पे। पुलिस क्या कर रही होती है? पुलिस तो बिल्कुल नाकाम है, वो तो उसे देखती रहती है, बल्कि ये कहती है अच्छा हो बच गए आप, और जो है दे दो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इसकी FIR वगैरह नहीं कटाते आप? FIR कौन कटाते हैं आजकल? मिलना हो तो कोई आदमी कटाएगा। मुझे ये बताइए कि ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है कि घटा है? ऑब्वियसली बढ़ा है। आप कभी इसका खुदा ना खास्ता शिकार हुए? बिल्कुल, मैंने मोबाइल छीना एक दफा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम। जनाब, ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है कि घटा है? बढ़ी रहा है काफी अरसे से, क्योंकि ऐसे हम लोग को समझ में आ रहा है कि मोबाइल्स कभी किधर कभी उधर, तो स्ट्रीट क्राइम्स खास तौर पर मोबाइल्स को फोकस करें और स्ट्रीट क्राइम में कुछ भी नहीं है। फोकस सब मोबाइल पे ही कर रहे हैं कि मोबाइल को छीनना है, क्योंकि बेसिकली हर किसी के पास अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम। जनाब, मुझे ये पता करना है ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है कि कुछ कम भी हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कराची का अमन जो है रूठ गया है हमसे। कभी कोई आपसे मोबाइल वगैरह या कोई पैसे वैसे या स्ट्रीट क्राइम पे है शो, तो ये स्ट्रीट पे कुछ चिन्ह है? एक मर्तबा छीन गया था, तब मैंने एक घड़ी बांधी थी, वो थी 1 लाख रुपए की, रोलेक्स टाइप राडो थी ब्लैक कलर की। तो जहाँ से मैं सेल लेने गया था, उन्होंने कहा कि यार ऐसी खुदा के लिए नहीं बांधो। मैंने कहा चाइना वालों ने भी निकाली, उन्होंने कहा नहीं ये इनको ट्रेनिंग दी हुई है, ये पता नहीं कि कहाँ से लेते हैं, कौन उनके साथ है। ये लोग पहचान लेते हैं कि ये माल चाइना का है और ये माल। अच्छा, एग्जैक्ट। हमारी साथी को होस्ट इस वक्त मौजूद हैं, आइए उनसे मालूम करते हैं कि वहाँ वो लोगों से, आवाम से क्या पूछ रही हैं और उनके क्या जवाबात हैं। कराची में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसके साथ स्ट्रीट क्राइम का वाकया नहीं पेश आया हो। या तो कभी उसका पर्स छीना होगा, या मोबाइल, या उसकी मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह भी छीन सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गल्फ 3 तलवारों के पास, और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि स्ट्रीट क्राइम के बारे में उनका अपना क्या तजुर्बा है, अपना क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्ट्रीट क्राइम के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है मोबाइल फोन छीनने का, या फिर किसी दोस्त के साथ? होता तो सबके साथ ही है, लेकिन हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन क्या बताएं। आपका कभी मोबाइल फोन छीना है? जी बिल्कुल। कहाँ से? मेरा छीना है ये सिविल हॉस्पिटल के पास से ना। तो तकरीबन मैं बाइक पे जा रहा था और मेरे साथ जो है, बल्कि वो लड़के जो थे प्रोफेशनल थे, वो लड़के वो गाड़ी में आए थे मेरे पास, और उन्होंने जो है मेरी चलती बाइक से मुझे रोका था, और फिर इसके बाद मोबाइल गने पहले उन्होंने दिखाई और फिर इसके बाद मुझसे मोबाइल। तो पीछे से बाइक पे लड़के आए थे, और लड़के भी कुछ आसपास के ही लग रहे थे इसी क्राइम के हवाले से। पुलिया भी था उनका और विद सामान के साथ थे। आपका कभी मोबाइल फोन छीना है? जी 2 दफ़ा छीना है, और दोनों दफ़ा पुलिस वाले सामने बैठे हुए हैं। छीने पुलिस वालों के पास गए, पूरे जी मेरे को बोला भाई मोबाइल इनके पास नहीं। मैंने बोला यही है सर, इतना नहीं है, चमाट भी मार दी पुलिस वालों ने।
स्ट्रीट क्राइम सिर्फ मोबाइल या नकद रकम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि गाड़ी की चोरी भी इसका एक अहम हिस्सा है। तो आइए इनके कुछ मुतासरीन यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम। जी खैरियत से हैं? अच्छा, आपकी मतलब आप भी शिकार हैं स्ट्रीट क्राइम का? बिल्कुल, कई मरतबा हुआ हूँ। अच्छा, कुछ जरा लोगों को बताइए कि क्या हुआ था, ये होता कैसे है? ये होता है, ये इस तरह है कि आपकी गाड़ी जब घर पे रात में पार्क करते हैं, सुबह गायब मिलती है। एक नहीं, हमारे लिए 2-3 गाड़ियाँ जा चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी का कहीं मिली नहीं है। अच्छा, सीपीएलसी में बताया आप? सीपीएलसी में मैं 3-4 मरतबा मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पर, लेकिन कुछ भी ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। कहते हैं कि मिल जाएगी तो मिल जाएगी, कोई ऐसा रिस्पांस खास नहीं दिया उन्होंने। मेरी गाड़ी जो है 2010 टोयोटा करोला नया मॉडल था, 2 महीने की, और घर के दरवाजे से थी, और जो कि मैंने मोबाइल पे कांटेक्ट किया था। 5 मिनट बाद मोबाइल आई, कोई नाकाबंदी नहीं हुई, कोई 15 फोन नहीं उठा रहा था, कोई भी थाना एसएचओ ने मेरे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया किसी किस्म का भी। हमारे पास 2 और मुतासरीन मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके साथ क्या हुआ था, क्या वाकया पेश आया? असल में मेरा छोटा भाई था, ये प्याला होटल आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे मेरी वालदा भी थी, बहन भी थी। ये लोग बैंक से आए थे, तो आके इन्होंने कोई रिपेयर करवानी था कोई टेलीफोन, तो वो उसके लिए रुके ये लोग। तो अच्छा, एक सामने से मतलब बाइक आई और उसने रोका, पहले वॉच किया उसने। अम्मी ये समझी कि शायद ये बैंक से आए हम लोग, तो शायद वो पैसे वैसे छीनने के लिए आए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब अम्मी ने उसको गौर से देखा, वो खुद डर के चला गया। उसके बाद फिर जब भाई आगे बैठा है गाड़ी में, उसने जैसी चाबी लगाई है, बस उसने फ़ौरन से, वही बाइक आई है, वही बंदा, उसके साथ एक और बैठा हुआ, उसने आगे दरवाज़ा खोला है, भाई को मतलब गिरेबान पकड़ के बाहर निकाला और चाबी छीनी और वालदा के साथ आगे बैठ गया। अल्लाह का शुक्र है कि बहन जो है वो डर के मारे भाग गई थी, वो तो भाग गई, लेकिन अम्मी को उसने फिर दिखाई, रिवॉल्वर निकाल के दिखाया, फिर अम्मी भी घबरा के उतर गई, इस तरह वो ले गया। पैसे वैसे छीन लिए? नहीं, पैसे नहीं छीने, वो गाड़ी के ही उससे आया था, गाड़ी छीनने आया था। यकीन मानिए इन गाड़ियों की हालत देख के ये अंदाजा हो रहा है शायद ये इधर ही रखे बनाई गई थी और इधर ही पड़े पड़े तबाह हो गई। आइए पूछते हैं। आमिर साहब, हमें थोड़ा सा सवाल करना है ये कि आवाम पुलिस के पास आती हुई क्यों इतना खौफ खा रही होती है एफआईआर जब इनके साथ स्ट्रीट क्राइम हो जाता है, तो ये खौफ क्यों खाते हैं? या तो कोई पुराना कोई ऐसा इशू हो गया, नफसियाती कोई ऐसा मसला है। वैसे हमारे पास तो लोग आते हैं, लेकिन आजकल क्राइम का रेट, हमारा जो पेट्रोलिंग इस तरह हमने बढ़वाई है तो काफ़ी कम हुआ है। गाड़ियां मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियां रिकवर हो गई, तो ये उनके मालकान को बताया नहीं जाता कि आपकी गाड़ी रिकवर हो गई, आके इसे ले लें? नहीं, गाड़ियां तो सारी बताई जाती हैं, जैसे चोरी डकैती जितनी भी आपके हमारे पास रिपोर्टेड गाड़ी होती है ना, सीपीएलसी से हम इसका रिकॉर्ड लेते हैं। सीपीएलसी में कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता है, वो गाड़ी के ओनर का नाम, नंबर सब कुछ होता है। जिस थाने से भी होती है उससे कांटेक्ट करके उसको लेटर देके गाड़ी दी जाती है उसको। हमारे पास एक साहब हैं जिनकी गाड़ी रिकवर हो गई थी। मुझे ये बताइए कि गाड़ी कब, कहाँ, कैसे चोरी हुई? गाड़ी मेरी 1 दिसंबर को हैदरी थाने से चोरी हुई थी। थाने के आसपास से हैदरी मार्केट है, उसकी बैक साइड से। मैं ऑफिस गया किसी काम से, वापस आया हूँ, आधे घंटे बाद गाड़ी वहाँ से गायब थी। उसके बाद थाने गया हूँ, थाने में जो है मैंने एंट्री कराई है, रिपोर्ट कराई है, तो उन्होंने मुझसे कहा बेफिक्र हो जाएं आप, परेशान ना हो, गाड़ी आपकी चोरी हुई है लेकिन इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। 10 से 12 दिन बाद ACLC से फ़ोन आया कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो रिकवर हो गई है और वो विंदर से रिकवर हुई है। अच्छा, आप वहाँ गए, उन्होंने इत्मीनान से आपको चाबी दी कि ये चाबी लें और घर चले जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ गए तो उन्होंने मुझसे बोला कि यार अभी तो अब आपने जो है, अब आप जहाँ पे आए हो वहाँ से स्टेप शुरू होंगे गाड़ी रिकवर कराने के। मैंने बोला क्या चीज़ें हैं? तो वो कहते हैं पहला स्टेप ये है कि आपको FIR होगा, उसके बाद फलां होगा, क्या गाड़ी तो अभी आपको थोड़ा खर्चा और करना पड़ेगा, जो चोरों ने जो किया वो तो अलग है, लेकिन थोड़ा सा अभी जो है वो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा ताकि गाड़ी आपकी सही कंडीशन में मिल जाए। जबकि जब मैंने गाड़ी की कंडीशन देखी है तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको मैं कहूँ कि वो सही कंडीशन में गाड़ी मिली है मेरी। अभी हम आए हैं ज़ैनब मार्केट पे और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से यहाँ पे लोगों से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या उनको कराची में रहते हुए एहसास तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं। आपका भी मोबाइल फ़ोन छीना है? जी हाँ, हम लोग अक्सर वॉक के लिए निकलते हैं सी साइड पे नाइट में, तो वहाँ पर 2 लड़के आए, पिस्टल निकाली और आगे छीनना शुरू कर दिया।
पुलिस के पास कोई इशू रखें भी तो कोई फ़ायदा नहीं है पुलिस के पास जाने का। ये है कि उनको एफआईआर के लिए बोलो तो वो पूछते हैं भाई कौन थे, कहाँ से आए, ये वो हमसे उल्टा हम पे चढ़ जाते हैं। आपका मोबाइल फोन छिना है? नहीं, मेरी तनख्वाह छीन गई थी। तनख्वाह छीन गई थी, कहाँ पे? ये इधर फेज 4 में जा रहा था, उधर से मेरी 8,000 तनख्वाह थी और मेरी बीवी का ऑपरेशन था। यहाँ पर हमने आवाम से बात की कि उनका पुलिस पर एतबार बिल्कुल नहीं है। अब हम पुलिस से बात करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो आवाम की मदद के लिए क्या करते हैं। जब भी मोबाइल फोन छीनता है तो लोग पुलिस वालों के पास क्यों नहीं जाते? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैडम, हमारे को पता नहीं है। आप कोई जवाब नहीं देंगे? अगर मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो लोग पुलिस के पास क्यों नहीं जाते और पुलिस को क्या करना चाहिए उनकी मदद के लिए? वो लोगों का मैटर है, वो लोग पुलिस के पास। पुलिस क्या करेगी? अगर कोई मोबाइल फोन, मैं आती हूँ आपके पास कि मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया, तो आप क्या करेंगे मेरी मदद के लिए? सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगी, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, आपसे बात की जाएगी और क्या होगा। आपके जो जहाँ से आपका चोरी हुआ है वहाँ पे जाके तमाम मालूमात इलाके से पूछगछ की जाएगी जो हुआ है, और क्या होगा। कभी आपने ऐसा कुछ किया है? नहीं, मैं तो फिलहाल अभी आया हूँ, 3 साल हुए मेरे को। 3 साल में कभी किसी की मदद की है? अल्लाह का शुक्र है, किसी की गाड़ी कोई पकड़ लेते नाजायज, कुछ ऐसा हो जाता है, कोई मसला उसके साथ दरपेश आ जाता है तो हेल्प कर सकते हैं, जो हमारे से होती है कर देते हैं। जब डबल सवारी पे पाबंदी होती है तो आप लोग रोकते हैं, पुलिस को, लोगों को रोकते हैं डबल सवारी पर, मगर आम दिनों में कुछ क्यों नहीं करते? आम दिनों में भी रोकते, कागजात चेक करते हैं, कागजात नहीं होते थाने में ले जाते हैं, बस जो कानूनी कार्रवाई होती है वही करते हैं। अभी हमने लोगों से बात की है ऑन कैमरा और लोगों ने यही कहा कि पुलिस वाले वहाँ सामने बैठे हुए होते हैं और कुछ नहीं करते। ये हमारी पॉलिसी में नहीं है। अगर कोई अपनी तौर पर अगर ऐसा करता है तो आपकी पॉलिसी में लोगों की मदद करना नहीं है? बिल्कुल पॉलिसी में है। तो कोई मदद क्यों नहीं कर रहा फिर? अभी अगर यहाँ पुलिस बैठी हुई है, वहाँ भी मोबाइल फोन स्नैच हो रहा होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। और आज पुलिस तो नहीं है ना, एक पुलिस का बंदा अगर कर रहा है तो आप पूरी पुलिस को ब्लेम नहीं। लेकिन एक भी बंदा पुलिस का गलत काम करता है तो पूरी पुलिस का नाम खराब होता है। एक बंदे से तो पूरी फोर्स को आप नहीं चेक कर सकते। लोगों को जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं है वो पुलिस भी उसकी बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस वालों ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया ही नहीं है। जहां तक पुलिस से बात करने का सवाल है वो तो दूर की बात, लोग तो आजकल मीडिया से बात करते हुए भी हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि मीडिया से बात करने से या ऐसे प्रोग्रामों में कुछ भी बोलने से कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें अब टूटती जा रही हैं। आमिर, क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ है? CPLC एक इदारा है जो अवाम की मदद के लिए बनाया गया है। ये कितना फाल है, आइए CPLC के चीफ जनाब अहमद चुनाई से बात करते हैं। कैसे? बहुत से लोगों को नहीं पता CPLC करती क्या है, अवाम के साथ किस तरह से वो हेल्प करती है अवाम को। देखिए, CPLC पिछले 22 साल से कायम हुआ हुआ इदारा है जो अवाम और पुलिस के दरमियान न सिर्फ राब्ते का काम सर अंजाम देता है बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी इश्यूज हैं उनमें अवाम की मदद करता है। इसमें हर किस्म के क्राइम आ जाते हैं जिसमें CPLC जो है वो अवाम की मदद करने के लिए आगे आती है। हमने न सिर्फ पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की है बल्कि पुलिस को मुकम्मल सपोर्ट किया है। चोरी के मोबाइल फोन की खरीदो फरोख्त के बारे में क्या कोई कवानीन है इस मार्केट में? इस मार्केट में कवानीन हैंगे। यहाँ पे ये है कि अगर कितने कोई मोबाइल जो है वो सेट चार्ज यहाँ पे मार्केट में लाता है तो उसको यहाँ पे पहले CPLC कंफर्म कराया जाता है। उसके बाद अगर वो CPLC कंफर्म हो जाता है फिर उसके बाद उसकी NIC कार्ड की कॉपी ली जाती है, फिर वो मोबाइल खरीदा जाता है, वरना अदरवाइज नहीं खरीदा जाता। हाँ, इस मार्केट में कोई चोरी के फोन नहीं बेचे जाते। यहाँ नहीं आते, मकसद आउटसाइड मार्केट होती है, कराची से बाहर, सदर मोबाइल मार्केट में नहीं आते। आपका कभी मोबाइल छिना है? जी हाँ, मेरा मोबाइल छिना है और इसकी वजह से मैंने महंगा मोबाइल रखना छोड़ दिया था। फोन जो खरीदते हैं उनको पहले CPLC क्लियर करते हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेते हैं, इसके बाद उसके बाद हम खरीदते हैं। आउटसाइड पे वहाँ छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी मार्केटें लेके बैठे हैं, वहाँ होता है। इस मार्केट के अंदर ना कोई खरीदता है ना बेचता है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग कराची के एक मशहूर ज़माना इलाका कटी पहाड़ी की तरफ रवा दवा हैं। हमारे साथ औरंगी के SSP खुर्रम वारिस साहब साथ हैं। ये जो स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ रहा है, गाड़ियाँ, मोबाइल, ये सब चीज़ें,
تو اس میں تو اربوں روپے ملوث ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے. تو اس میں پولیس کا کیا کردار ہے؟ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں گزشتہ 5 ماہ سے اورنگی ٹاؤن میں پورے ٹاؤن میں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہ ریڈیوز ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ بلو 30% ہو گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنی اسٹریٹ اسنیچنگ ہوتی ہے اس میں پولیس بھرپور ملوث ہوتی ہے. فیشن بن گیا ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ پولیس کو جو ہے انوالو کرنا اور اپنی ذمہ داری سے مکمل طور پہ بری و ذمہ ہو جانا. اور پولیس اس کا کردار جو ہے اس وقت وہ یہ کہ انتہائی قلیل تعداد میں کم ہونے کے باوجود نامناسب وسائل کے ساتھ ہمہ وقت جو ہے وہ عوام کی خدمت پر مامور ہے. کیا یہ جو پولیس کی اس وقت نفری ہے، کیا یہ موجودہ حالات کے لیے بالکل ٹھیک ہے کیا؟ پولیس کی نفری بہت زیادہ کم ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت جو ہے اس قدر جو ہے ہم نفری جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتے. نہیں، اسٹریٹ کرائم تو پورے کراچی میں کمی نہیں آئی ہے. نہیں، یہاں کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ. یہاں بھی ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ اسٹریٹ کرائم، یہ جو سڑکوں پہ یہ چھیننے ویننے کا ہوتا ہے، یہ کچھ کم ہوا ہے یہاں پہ یا ویسے ہی ہے؟ یہاں تو ہمارے ادھر کسی صورت ہو ہی نہیں رہا اسٹریٹ کرائم. اچھا. ہاں، تھوڑا سا آگے کی طرف تو شاید ہے، یہاں نہیں. کیا کہتے ہیں، اسٹریٹ کرائم میں کچھ کمی آئی ہے کیا؟ سر یہاں پہ تو ویسے اللہ کا شکر ہے، یہاں پہ بہت اچھی صورتحال ہے. یہاں تو کوئی اتنا خاص یہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آئی ہے کمی، مطلب یہاں پہ کمی آئی ہے. ہم نے آج بات کی عوام سے اور یہ جانا کہ کس قدر بے بسی اور بے یقینی کی کیفیت میں وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. پولیس میں سے لوگوں کا اعتماد بالکل ہی اٹھ چکا ہے. بڑے تو بڑے، بچے بھی اب پولیس کو بالکل ناقص تصور کرتے ہیں. ہم نے حکام بالا کے بھی انٹرویوز کیے، ان کے اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں دنیا کے دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں اسٹریٹ کرائم ریٹ کم ہے. یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. حکومت کو اور قانون نافذ کرنے والوں کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ کراچی کو پرامن شہروں کی لسٹ میں شامل کرایا جائے اور اسے ایک محفوظ ترین شہر بنایا جائے. یہ آپ کا پروگرام ہے تو آپ ہمیں ای میل کریں تو ہم آئیں گے آپ کے پاس آپ کے مسائل کا حل جاننے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے کون پوچھے گا @duniatv.tv. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مسئلے کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.